सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आप लोगों से कुछ चर्चाएं करने के लिए आया हूँ। साथियों, जैसा कि अभी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर या मेन मीडिया पर, जैसे भी आप देख रहे हैं, देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सोचने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। विपक्ष को निष्कासित करना यानी कि विपक्ष को खत्म कर देना। तो जो आज संसद चल रही है, ये संसद हमारे संविधान के द्वारा बनाई गई थी। संसद जो संविधान की प्रक्रिया के द्वारा इसको लाया गया था और ये प्रक्रिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अथक प्रयासों के द्वारा, अथक संघर्ष के द्वारा, दिन रात के उनकी मेहनत का जो नतीजा था वो ये वर्तमान की संसद थी, जो कि वर्तमान हिटलर शासक ने खत्म कर दी। अब 2024 में जब आपकी कोई बात रखने वाला नहीं है, बाबा साहब तो है नहीं, अब समय आया है जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ ये संसद, संविधान अगर बचाना है तो 2024 की तैयारी अभी से करनी होगी और अभी से अपने आप को तैयार करना होगा। बाबा साहब ने किसी तरीके से ऐसी प्रक्रिया नहीं लाए थे जो कि आज जो स्थिति सामने है। बाबा साहब ने पूरी तरीके से हमारे लिए संघर्ष करके, मेहनत करके, और हमारे लिए का मतलब हम बहुजनों के लिए बात कर रहे हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया के जनमानस की बात कर रहा हूँ। जनमानस के लिए, हमारे परिवार के बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए ये संसद बनाई गई थी और संविधान तैयार किया गया था। तो अगर संसद खत्म कर दी, विपक्ष खत्म कर दिया, तो आपका संविधान भी, अर्थात बाबा साहब का संविधान खत्म करने की पूरी तैयारी है। तो आप लोग अभी देख रहे हैं संसद में क्या चल रहा है। 141 सांसद लोकसभा राज्यसभा से दोनों निष्कासित कर दिए गए। अब वो बाहर चिल्ला रहे हैं। जब वो सांसद संसद में बैठ रहे थे तब तक तो कुछ किया नहीं उन्होंने। आज अब उन्हें मोदी जी की लात पड़ी है ना, तो उन्हें औकात याद आ गई, उन्हें बाहर निकाल दिया। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा, इसलिए अब बाहर बैठ के ना वो नारेबाजी करने लगे। इससे पहले इतने आंदोलन हुए, आंदोलन हो रहे हैं, चल रहे हैं, क्या आपने देखा कि कोई सा भी विपक्ष का सांसद निकल के उन आंदोलन के अंदर आया, आपकी बात सुनने आया, आपकी बात करने आया? नहीं आया। यानी कि ये विपक्ष के सांसद ही ये सब करवा रहे थे, और ये हो ना हो, ये विपक्ष के सांसदों की चाल है कि 2024 में हम बाहर आ जाएं और किसी तरीके से बाहर से अगर जनता ने चुन के भेज दिया तो जैसे अब गूंगे बैठे हैं, बहरे बैठे हैं, वो ऐसे ही गूंगे और बहरे बन के अंदर बैठे रहेंगे। अभी जो कि सांसदों का निलंबन किया जा रहा है, जहां तक मेरी समझ है, मैं समझ रहा हूं कि अभी जो बीजेपी ने जो निलंबन किए हैं, 141 सांसदों को निलंबित किया है, उसमें लोकसभा में 133 विपक्ष के सांसद थे और 133 में 95 सांसदों को निलंबित कर दिया। राज्यसभा में 95
विपक्ष के सांसद थे, उसमें से 46 सांसदों को निलंबित कर दिया। तो अब पहले ही विपक्ष नहीं था, अब विपक्ष का वजूद भी खत्म हो गया, एक तरीके का जीरो हो गया। टोटल लोकसभा में 543 सांसद होते हैं, 543 में 530 सांसद जो कि राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। राज्यों के वो प्रतिनिधि जो कि अपने अपने राज्यों में जनता के लिए काम करते हैं। एक सांसद 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप समझें 141 सांसद अगर निलंबित कर दिए गए तो लगभग लगभग 140 करोड़ की आबादी जो कि हमारे देश की है, तो करोड़ों की गिनती जो है इसमें शामिल हो गई। अगर यही हाल रहा तो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही नहीं बचेगा संसद में। तो 2024 के इलेक्शन के लिए बीजेपी सरकार स्वतंत्र है, और बीजेपी सरकार अगर स्वतंत्र है तो उसे रोक टोक करने वाला नहीं। अभी जब हमारे सांसद गूंगे बहरे संसद में बैठे हुए थे, जिन्हें निलंबित कर दिया गया, वो निलंबित होने वाले सांसद जब संसद में थे तब तो कुछ नहीं कर पाए, तो अब निलंबित होने के बाद वो क्या करेंगे 2024 में? तो अब निश्चित है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, ये तो आप भूल जाइए कि ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं कराएंगे, विरोध कर रहे थे। चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। आप वोट डालने जाएं तो अलग बात है, तब भी वहीं जाना है वोट। अगर आप वोट डालने नहीं भी जाते हैं तो उनके आदमी वोट डालने के लिए हैं, वो वोट डालेंगे, तब भी उनकी जीत है। अब रही बात, ये निलंबित सदस्य हुए हैं, सांसद निलंबित किए गए हैं, ये कोई बीजेपी ने नया काम नहीं किया। 8वीं लोकसभा जब राजीव गांधी जी ने बनाई थी 1984 में, उस समय राजीव गांधी जी ने 400 सीटें जीती थी, और 400 सीटें जीतने के बाद 68 सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया था। लेकिन वो 68 सांसद निलंबित किए जाने वाले वो उच्च जातियों से नहीं थे, वो निम्न जातियों के सांसद थे। तो पहले ये काम कांग्रेस ने शुरुआत की थी निलंबित करने की। आज अगर कांग्रेस विरोध करके दिखा रही है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसकी जन्म जननी है। कांग्रेस ने ही सांसदों का निलंबन सबसे अधिक 1984 में किया था, और आज मोदी जी ने हैट्रिक को क्रॉस करके उस निलंबन को 141 पे ला दिया, 141 सांसदों को निलंबित कर दिया। टोटल 543 सांसद होते हैं लोकसभा में, जो कि संसद का निचला सदन होता है। वही पूरी कार्यकारिणी को देखता है, पूरी तरीके से क्रियान्वयन करता है, पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को संचालित करने की प्रक्रिया तैयार करता है, रूपरेखा बनाता है। और अगर उसमें हमारे कुल यानी कि विपक्ष के जो हमारी बात रखने वाले व्यक्ति थे, हम बीजेपी की वालों बात नहीं कर रहे, बीजेपी में अगर आपका सांसद है भी तो गूंगा बहरा है, वो कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि उसे अपनी कुर्सी की चिंता है। अब बात आती है 133 सांसद जो कि हमारे सांसद थे, उन 133 में से 95 सांसद उन्होंने लोकसभा के निलंबित कर दिए, और 95 सांसद राज्यसभा में से 46 सांसद। तो आपकी बात अब रखने वाला कोई वहां रहा नहीं, जो अब आपकी बात कोई सुनी जाए। अब अगर हम बात करें तो संसद का तो इस समय प्रतिनिधित्व
वर्तमान में मोदी जी के हाथ में आ चुका है। अब अगर हम देखें कि हिटलर शाही क्या होती है, सभी लोग जानते हैं हिटलर, हिटलर का नाम भी सुना है। उस समय हिटलर ने अपने देश पर शासन किया था। जिस समय तक हिटलर सत्ता में नहीं आया था, उस समय तक वहां चैन और अमन की सांस लेती थी जनता। लेकिन जनता को यह एहसास नहीं था कि हिटलर को बुला के वहां की जनता इतनी परेशान हो जाएगी, उस पर कितने अत्याचार किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हिटलर ने चोट की जनता के शिक्षा पे, उसको शिक्षित नहीं होने दिया, शिक्षा रोकी। शिक्षा रोकने से आदमी को अनपढ़ बनाया। अब शिक्षा कैसे रोकी कि आदमी के रोजगार छीन लिए, आदमी के रोजगार कम कर दिए, उसकी सैलरी खत्म कर दी, उसकी आमदनी घटा दी, तो शिक्षा की तरफ व्यक्ति नहीं जा सका, इसलिए अशिक्षित भी हो गया, बेरोजगार भी हो गया। अब आई जो वर्तमान में व्यक्ति अच्छा खासा खा रहा था, पी रहा था, तो उस व्यक्ति की सबसे पहले उसके बाद चोट की उसके पेट पर, उसका भोजन महंगा कर दिया, महंगाई बढ़ा दी। महंगाई बढ़ाने से जो वहां की जनता थी वो ढंग से खाना नहीं खा पाई। उस जनता को अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ा, कुपोषण की शिकार हुई, जनता भूख से त्राही त्राही करी। जनता पूरी तरीके से तबाह कर दी उस हिटलर ने। वो हिटलर उस समय का हिटलर था, लेकिन आज का वर्तमान जो कि लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतंत्र था, अब लोकतंत्र है नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी जो शासन चल रहा है, बीजेपी का शासन मोदी के द्वारा और मोदी की सरकार के लिए किया जा रहा है। केवल और केवल जो अभी का जो शासन चल रहा है वो मोदी का शासन, मोदी के लिए, मोदी के द्वारा, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा खत्म होके हिटलर की परिभाषा, हिटलर शाही की परिभाषा लागू हो गई। अब अगर 2024 का जो कि इलेक्शन आ रहा है, अगर जनता समझदार नहीं रही, जिससे 85% 85% चारों तरफ हम सुनते हैं, तो 85% है कहाँ? अगर 85% की आबादी है तो फिर ये 15% शासन कैसे कर रहा है? क्या आप लोग समझदार अगर हैं तो मुझे बताएं, शायद मुझे कम नॉलेज हो, कि अगर 85 और 15 का नारा है तो ये उल्टा कैसे आ रहा है? 85 जमीन पर, फर्श पर, और 15 अर्श पर, यानी कि सीट पर, सिंहासन पर। तो 15 सिंहासन पर अभी इलेक्शन हुए उसमें भी पहुंच गया, 85 मुंह देखता रह गया, 85 85 सब चिल्लाते रह गए। 85 और 15 का जो आंकड़ा है वो कहीं से कहीं तक नहीं है। आप लोगों को शायद पता होगा 1984 में जिस समय 400 सीटें राजीव गांधी ने अपने टाइम में कांग्रेस को जिताई थी, उस समय बीजेपी के पास केवल और केवल 2 सीटें थी। केवल 2 सीटें बीजेपी लेके आई थी 1984 में। और अब 2024 में जो
इतना बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन समय का अंतर कम और सीटों का अंतर बढ़ता जा रहा है। तो लगता है जो मोदी जी ने जो अभी जो सोचा है कि जो 1984 में कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई थी 400 सीटों की, तो 2024 में अगर ये स्थिति रही तो मोदी जी भी हैट्रिक लगाएंगे 400 सीटों की। तो अब समझदार होना है, हमें है, आपको है, हमारे समाज को है, 85% वालों को है। 85% अगर समझदार हुए तो सरकार अपनी ला पाएंगे, परसेंट समझदार नहीं है तो निश्चित है हिटलरशाही अभी देख लीजिए। और अगर 2024 में सरकार बनती है मोदी जी की, तो जितना भी विरोध कर रहे हैं उतने विरोध से ज्यादा सरकार दमन करेगी। अभी शिक्षा पर कम चोट पहुंचाइए, 2024 में शिक्षा पर ज्यादा चोट पहुंचा के खत्म की जाएगी। अभी रोजगार थोड़े बहुत लोगों के पास बचे हैं, लोग 8-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। 2024 के बाद ये निश्चित है कि आप लोगों को 10,000 की नौकरी भी मिलनी मुश्किल होगी, 10,000 के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। बैंकों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, क्योंकि ये हिटलरशाही का मूल मंत्र है, अगर किसी देश पर शासन करना है तो सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था और शिक्षा को खत्म कर दो। तो वही प्रक्रिया अभी हमारी सरकार ने अपना ली है, हिटलरशाही लाके अब आप लोगों पर शासन किया जा रहा है। उस हिटलरशाही का परिणाम अभी आप लोकसभा में देख रहे हैं। लोकसभा में वो लोग जो अभी तक आपकी आवाज नहीं उठा रहे थे, अब लोकसभा के बाहर, संसद के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर और केवल आवाज उठाने की जो कोशिश की जा रही ना, वो केवल आवाज वो अपने लिए उठा रहे हैं, आपके लिए नहीं उठा रहे। आप लोगों को 2024 में ये प्रण करना है कि जितने भी अभी विपक्ष में सांसद बैठे हैं, एक भी सांसद 2024 में चुन के नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। अगर आवाज उठाते तो आज हिटलर का जन्म नहीं होता। इस तरीके से शासन नहीं चलता जैसा कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार सहनी पड़ रही है, हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं शिक्षा से, अच्छा भोजन खाने से। तो 2024 पास में आप लोग सोचें, सोच आपकी, वोट आपका, निर्णय आपका। स्वागत सरकार का या फिर स्वागत अपनी सरकार का, ये आप लोगों को सोचना है। इसी के साथ नमोदय, जय भीम, जय जोहार, आदाब, सत श्री अकाल।